हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के प्रश्न क्लास 8 से रिलेटेड हैं। चैप्टर 1 संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। दूसरा है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। तीसरा है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। पेटेंट का तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है, लोग स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तीसरा है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से विभाजित किया जा सकता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। नवीकरणीय संसाधन में और अनवीकरणीय संसाधन में प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित नहीं हो पाते हैं। दूसरा है, इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। तीसरा है, जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही नहीं है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, यह वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। दूसरा है, इनका भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। तीसरा है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा है, पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण समान है। तीसरा है, संसाधन का भंडार उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सही है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों के विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। दूसरा है, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा है, प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अगला प्रश्न है, संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का डैश उपलब्ध हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी। मानव संसाधन लोग
और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। दूसरा है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तीसरा है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। दूसरा है, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। अगला प्रश्न है, भविष्य के लिए संसाधन, पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत सतत पोषणीय विकास के लिए हैं? पहला है, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा है, पृथ्वी को जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। तीसरा है, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। चौथा है, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों कथन सही है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।